ये तस्वीरें एयरपोर्ट के अंदर की, जब जेपी नड्डा जी को रिसीव करने और बुके भेंटकर मुख्यमंत्री राजस्थान की धरा पर उनका स्वागत कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि जिस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया, जब उस कार्यक्रम को लेकर आश्वस्त होते हैं तब यह मुस्कुराहट होती है। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से न सिर्फ कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। और वो जोश इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री हर कार्यकर्ता की सुनते हैं और उसके समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अल्पकाल के अंदर राजस्थान के लिए योजनाओं का एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद राजस्थान में भी एक अलग प्रतिष्ठा उन्होंने हासिल की, और ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ हैं और जेपी नड्डा, तीनों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ बयां करती है। देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं वो जब भारतीय जनता पार्टी संगठन में अपने दायित्व पर हुआ करते थे, उस दौर से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेपी नड्डा के साथ कनेक्ट इसलिए हैं कि उस दौर में जब वो अध्यक्ष थे तो उसी दौरान बतौर महामंत्री के तौर पर जब भी उनका राजस्थान प्रवास होता था तो संगठन की ओर से उन्हें विशेष दायित्व दिया जाता था उनके कार्यक्रमों को लेकर। दूसरी बात, जेपी नड्डा अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री एक बेहतरीन संगठनिष्ठ रहे हैं, संगठननिष्ठ रहे हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो दो दायित्व निभाने आ रहे हैं, बतौर केंद्रीय मंत्री और दूसरी तरफ बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दोनों ही कार्यक्रम इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, क्योंकि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन जो है वो पहला कार्यक्रम है, और उसके बाद ईपी में कार्यकर्ताओं को या कहें जनप्रतिनिधियों को या पदाधिकारियों को, इन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहेंगे कि जेपी नड्डा उनको अच्छे से संबोधित करें। यही तैयारियों में लगातार मुख्यमंत्री खुद जुटे हुए थे, और तैयारियां अब उनकी पूर्ण हो गई है, और उनके चेहरे पर खुशी भी इसलिए है कि मुख्यमंत्री अब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि तीनों कार्यक्रमों की तैयारियां बिल्कुल सही हो गई हैं। शाम को उनके आवास पर भोजन का कार्यक्रम है, डिनर का कार्यक्रम रखा गया है, खुद जेपी नड्डा रहेंगे। उससे पूर्व में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक उनके आवास पर रखी गई है। ऐश्वर्य जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एमएनआईटी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान वहां से जुड़ गए। विनोद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एमएनआईटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पौधरोपण करेंगे, और बड़ी बात यह है कि पौन घंटे तक इधर ही रुकने का कार्यक्रम है, यही उनके लंच का कार्यक्रम है। और कई खास पदाधिकारियों से इस दौरान वो मुलाकात भी करेंगे। 40 से 50 पदाधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे। और देखिए, अभी यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और पौधरोपण भी करेंगे। छोटा कार्यक्रम है, 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम यहाँ है, यहीं फिर एमएनआईटी में वो रुकेंगे पौन घंटे तक। उसके बाद यहाँ से आरआईसी जाने का कार्यक्रम है, तो देखिए करीब 2 बजे तक वो यहाँ रुकेंगे, 1:50 से 2 बजे तक रुकेंगे। अभी यहाँ पर स्वागत सत्कार की छोटी रस्म अदायगी की जा रही है, और नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, देखिए आप उनके साथ हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साथ हैं, तमाम भाजपा के दिग्गज उनके साथ हैं। और अब विवेकानंद की प्रतिमा पर देखिए आप माल्यार्पण के लिए जेपी नड्डा जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तमाम दिग्गज जो देखिए थोड़ी देर में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद पौधरोपण का कार्यक्रम होगा, और यही देखिए मुख्यमंत्री यही कार्यक्रम बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए जेपी नड्डा, क्योंकि जिनके लिए कहा जाता है कि उठो जागो आगे बढ़ो पाओ जीवन साध्य है, तुमने कहा कि राष्ट्र ही एकमेव आराध्य है, सांस सांस में राष्ट्रहित, शब्द शब्द में ज्ञान, राष्ट्र वेदिका पर किए अर्पित तन मन और प्राण। उनको माल्यार्पण करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्वामी विवेकानंद
जिनके विवेक के प्रमाण को विश्व ने माना, जिनके ज्ञान को विश्व ने माना, जिनकी पहचान हिंदुस्तान की पहचान के साथ अमिट, और जो बाल्यकाल से ही ज्ञान के उस शक्ति पुंज के जैसे जिसमें जितना आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके ज्ञानों के चक्षु खुलते चले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद, जिनके लिए कहा गया कि देव संस्कृति का किया तप तप कर उत्थान, करता है दिक काल भी ऋषि तेरा जयगान। और यही जयगान इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री सभी करते हुए, क्योंकि कहते हैं कि बाल्यकाल अगर जीना है तो श्री कृष्ण के जैसे जिए, अगर आपको युवा अवस्था को कलयुग में जीना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह जिए। यह अपने आप में सर्वोच्च उदाहरण है कि व्यक्ति कैसे अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उसके लिए आयु महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे ज्ञान के आगे विश्व को झुकाया जा सकता है, यह स्वामी विवेकानंद से सीखा जा सकता है। उनको माल्यार्पण के बाद पौधारोपण का कार्यक्रम है और पौधारोपण राजस्थान की संस्कृति की पहचान है। और जहां हम आज अहिल्याबाई जी को याद कर रहे हैं, पौधारोपण के साथ आप राजस्थान के अंदर मां अमृता देवी को भी याद कर सकते हैं, जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 363 बलिदानी राजस्थान की धरा पर ही वृक्षों को बचाने के लिए नजर आए, और इसलिए हर एक वृक्ष हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है। और वृक्षारोपण करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और वैसे भी कहते हैं कि मरुस्थल को अगर हरित प्रदेश में बदलना है तो फिर वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। और बीजेपी की सरकारों के दौरान यह देखा भी जाता है कि हर साल मॉनसून के दौरान एक टारगेट सेट किया जाता है कि कितने वृक्ष लगाए जाएं, क्योंकि अगर रेगिस्तान को रेगिस्तान में रोकना है, शहरों को रेगिस्तान बनने से रोकना है, तो वृक्षारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। और इसलिए हर एक घटना का एक संदेश होता है। जब स्वामी विवेकानंद को नमन किया जाता है, माल्यार्पण किया जाता है, तो संदेश युवाओं को होता है कि उनके पद चिन्हों पर चलिए। जब एक वृक्षारोपण किया जाता है तो संदेश मां अमृता देवी को नमन करने से जुड़ा होता है और हर एक वृक्ष की सुरक्षा से जुड़ा होता है कि एक वृक्ष को आप एक बच्चे की तरह पालिए और फिर देखिए वो वृक्ष कैसे आपके वंश को सुरक्षित करेगा। और जब आप मां अहिल्याबाई को याद करेंगे तो फिर उसमें आपको राष्ट्रभक्ति, शिव भक्ति, समाज के प्रति समर्पण, नारी सशक्तिकरण, शास्त्रार्थ, शस्त्रार्थ, आपको सब कुछ नजर आएगा। उसमें आपको एक महिला शासक के तौर पर एक बेहतरीन कूटनीति नजर आएगी। वो कूटनीति जो पेशवाओं के साम्राज्य के सामने सरेंडर नहीं होती है, बल्कि पेशवाओं की सेना के सामने एक ऐसा संदेश होती है कि पेशवा खुद नतमस्तक नजर आते हैं। क्योंकि हम इन तस्वीरों में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को देख रहे हैं, जो कि एक महिला सशक्तिकरण की पहचान, एक राजघराने से जुड़ी हैं, समाज सेविका के तौर पर कार्य करती हैं। हम मुख्यमंत्री को देख रहे हैं जो एक कॉमन मैन से राजस्थान के प्रतिनिधित्व तक पहुंचे हैं और राजस्थान की कमान को संभालते हुए आवाम को संदेश देते हैं कि जब एक कॉमन मैन जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है तो फिर जनता की जिंदगी कैसे बदलती है। MNIT की ये तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं, विनोद चौहान जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्योंकि हर एक तस्वीर का एक संदेश होता है। जब विवेकानंद जी को माल्यार्पण होता है तो संदेश होता है, जब एक वृक्षारोपण होता है तो भी एक संदेश होता है।
तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बाकायदा MNIT के अंदर जो माल्यार्पण और वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम था वो पूरा होता हुआ माना जा रहा है कि लगभग 1:50 के आसपास MNIT से जालाना स्थित RIC के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा रवाना होंगे। विनोद जी लगातार वहां से बने हुए। विनोद जी, क्योंकि हम कहते हैं कि हर एक तस्वीर और हर एक वीडियो के अंदर एक संदेश छिपा होता है। फिलहाल वृक्षारोपण हो चुका है, स्वामी विवेकानंद जी को माल्यार्पण हो चुका है, अब आगे का कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल, देखिए, माल्यार्पण के बाद मौल श्री के 4 बड़े पौधे लगाए उन्होंने और मंत्रोच्चार के साथ सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब MNIT में ही करीब 50 मिनट तक लंच का कार्यक्रम है। लंच के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ रहेंगे, दोनों डिप्टी CM साथ रहेंगे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष साथ रहेंगे, तमाम कैडेट साथ है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साथ रहेंगे। करीब 40 से 50 लोगों के लिए एक हॉल में लंच की व्यवस्था है, वहाँ मंत्रणा भी होगी। तमाम चीजों को लेकर मंथन चिंतन किया जाएगा, क्योंकि अब से देखिए RIC के बाद से लगातार कार्यक्रम है और रात 10 बजे तक कार्यक्रम रहेंगे। 6 बजे बाद मुख्यमंत्री निवास पर तमाम सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से बातचीत होगी और देखिए स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी लेनी है। राजस्थान में किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, केंद्र की सेवाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है, राज्य की जो स्वास्थ्य की योजना है उसका कितना प्रचार प्रसार किया गया है, किस तरीके से राज्य स्वास्थ्य को लेकर आगे चल रहा है और तमाम चीजों को लेकर के मंथन चिंतन होगा। और यहाँ करीब 2 बजे तक रुकेंगे। लंच के बाद यहाँ से सीधे RIC जाएंगे। यहीं से 300 मीटर आगे लंच का कार्यक्रम है, जहाँ से 50 लोगों को ही स्थान दिया गया। देखिए, आगे बिल्कुल बैरिकेटिंग लगा के उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जो लंच में शामिल रहेंगे। तो माना ये जा रहा है करीब 1 घंटे तक वो यहाँ रहेंगे, उसके बाद वो रवाना होंगे। और तमाम कैबिनेट भी यहीं पर है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में पूरी कैबिनेट ने उनका स्वागत किया है। यहाँ पर विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद 4 मौल श्री के 4 पौधे लगाए गए। तमाम कार्यक्रम इसी तरीके से चला और अब लंच का कार्यक्रम है, वहाँ JP नड्डा पहुंच गए हैं और 50 मिनट से 1 घंटे के बीच यहाँ रुकेंगे और यहीं से सीधे RIC जाएंगे। RIC में देखिए महिला सशक्तिकरण को समर्पित कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को कई सौगात JP नड्डा देंगे, कई चीजों की घोषणाएं की जाएंगी। वहाँ भी तमाम कैबिनेट मौजूद रहेगी और वहाँ से सीधे EP जाएंगे। एंटरटेनमेंट पैराडाइज में एक बड़ा कार्यक्रम है और देखिए मानव श्रृंखला के रूप में तिरंगे के साथ महिलाएं भी उनका स्वागत करेगी। तो यहाँ से RIC से EP का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन फिलहाल करीब 2 बजे तक लंच का कार्यक्रम है और 2 बजे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मंत्रणा होगी। पूरी कैबिनेट है, दोनों डिप्टी CM है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ मंथन चिंतन भी होगा। बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि मंथन और चिंतन दोनों ही जरूरी है। चिंतन चिंता से मुक्त करता है और मंथन अमृत देता है, इसलिए दोनों ही जरूरी है। और क्या हम मानकर चलें, क्योंकि देखिए जो कार्यक्रम है वो 9 तपे के बीच में है। हालांकि 9 तपा राजस्थान में इस बार उतना नहीं तपा रहा जितना तपाता है, लेकिन फिर भी गर्मी असहनीय है। इसको लेकर व्यवस्थाएं क्या क्या है, क्योंकि अभी 2 बजे तक लंच चलेगा और उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू होंगे। देखिए, पूरे अहाते को खाली करवाया गया है। वही लोग यहाँ आवाजाही कर रहे हैं जिनको परमिशन दी गई थी। इसके अलावा व्यवस्थाओं में लगी पुलिस प्रशासन है, बाकी तमाम लोगों को यहाँ से निकाला गया है। यहाँ का जो स्टाफ है वही यहाँ घूम रहा है। हालांकि देखिए उमस भरी गर्मी थोड़ी देर पहले तक थी, लेकिन अब हल्की हवाओं का जोर हो गया है। गर्मी का बहुत ज्यादा असर नहीं है। और देखिए पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। करीब 4 घंटे से पुलिस का जाब्ता है, प्रशासन के तमाम लोग लगे हुए हैं और असामान्य लोगों की आवाजाही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ जहाँ JP नड्डा का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर MNIT में जो 2 बड़े कार्यक्रम थे, जिनमें से एक पहला हो गया और अब गेस्ट हाउस पहुंचे हैं जहाँ पर लंच का कार्यक्रम है, वहाँ संपूर्ण व्यवस्था की गई है। बाहरी अहाते में सबको रोक दिया गया है। और देखिए JP नड्डा से मिलने के लिए करौली से, MP से और UP के भी कुछ लोग आए थे, उन्हें ही बाहर रोक दिया गया, उनको भी रवाना किया गया है। वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि किसी चीज को लेकर मिला जाए, लेकिन उन्हें भी तमाम लोगों को उस अहाते से हटा दिया गया है, क्योंकि लिस्ट में जिन 40 से 50 लोगों के नाम है केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट वहां पहुंच गई है, वहां पर हल्का स्वागत सत्कार है। फिर लंच का कार्यक्रम है। लंच के दौरान ही तमाम लोगों से बातचीत होगी। प्रदेश की एक रूपरेखा को लेकर, प्रदेश में चल रहे कार्यों को लेकर, प्रदेश की प्रगति को लेकर
और किस तरीके से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से राजस्थान नवाचार कर रहा है। क्योंकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री जो है दिसंबर से अब तक 2 बार जब यहाँ मुख्यमंत्री यानी भजनलाल सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं, तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा मॉडल पेश किया जाएगा, कोई ऐसी बात जेपी नड्डा के सामने मुख्यमंत्री और कैबिनेट रखेगी जो राजस्थान को अग्रसर प्रगति की ओर ले जाती है। तमाम चीजों को लेके बातचीत रहेगी और लंच शुरू हो गया है। करीब 2 बजे तक जेपी नड्डा यहीं रुकेंगे और यहाँ से सीधे आरआईसी के लिए प्रस्थान करेंगे। तो तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और अभी जिस अहाते में लंच का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है वहां पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर करीब 100 मीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया। बिल्कुल विनोद जी, वहां से पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से 2 बजे तक अब लंच का कार्यक्रम होगा और उसके बाद वो कार्यक्रम शुरू होगा जिसका सभी को इंतजार है। लेकिन हम कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्रभक्ति का अंकुर हर एक शरीर के अंदर फूटा है, उसे अगर आपको वट वृक्ष बनाना है तो जिन चेहरों को आज आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, अहिल्याबाई, और वृक्ष के साथ जब राजस्थान में जोड़ेंगे तो मां अमृता, इनको पढ़िए। और विनोद जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर राष्ट्र के प्रति समर्पण देखना है, समाज के प्रति समर्पण देखना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, तो फिर उन महापुरुषों को पढ़ना होगा जिन्होंने अपने आप को न्योछावर करते हुए सर्वोच्च समर्पण राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति दिखाया है। उसके बाद ही ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्रभक्ति का अंकुर हर एक शरीर में फूटा है वो वट वृक्ष बन सकता है। तभी आपको एहसास होगा कि हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, और कितना करने के बाद भी वो कम ही नजर आता है। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जेपी नड्डा ने भी आज के जो कार्यक्रम की शुरुआत करी है वो विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फिर मौलश्री के 4 पौधे लगाए। देखिए मौलश्री का पेड़ सबसे शांत होता है, सबसे घना होता है और सबसे ज़्यादा पक्षियों के घोंसले भी इसी में बनते हैं। तो मौलश्री एक पौष्टिकता के साथ साथ एक धार्मिक पेड़ होने के नाते एक वो पेड़ है जहाँ सबसे ज़्यादा बसावट यानी बसेरा पक्षियों का होता है और लंबे समय तक मौलश्री वैसा का वैसा रहता है, बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं होती, घना ज़्यादा होता है। और इसी को आज समर्पित करा, 4 पेड़ लगाए। चारों पेड़ लगाने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी, कैबिनेट के कई मंत्री यहाँ मौजूद रहे और MNIT के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहे। 15 मिनट के दौरान बड़े शांत वातावरण में, बड़े शांत मन से जेपी नड्डा ने पौधे लगाए। देखिए पौधरोपण के दौरान हल्का मंत्रोच्चार हुआ, पौधों को पानी दिया गया और एक बाउंड्री बनाई गई है ताकि वो पौधे चिरस्थायी रह सके। आमतौर पर जब पौधा लगाया जाता है तो एक गड्ढा खोद करके पौधा लगाने की इतिश्री कर दी जाती है, लेकिन विवेकानंद की प्रतिमा के पास बाकायदा पौधे लगाने के लिए पहले बाउंड्री बनाई गई, उसे पक्का किया गया, उसके बाद उसमें बीच में जो स्थान छोड़ा गया वहाँ चारों पौधे रोपित किए गए और अब लंच का कार्यक्रम चल रहा है। कैमरामैन तीरथ आपको दिखाएंगे, यहाँ से आप सामने देख सकते हैं गाड़ियों का हुजूम, वहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तमाम गाड़ियाँ अंदर इसलिए नहीं जा सकी हैं क्योंकि अंदर जाने का रास्ता सकड़ा है। जिस हॉल में लंच चल रहा है वहाँ 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पुलिस ने लिस्ट के अनुसार ही तमाम लोगों को प्रवेश दिया है और पुलिस ने यहाँ 100 मीटर पर बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को आने जाने यानी आवाजाही रोक दी है, क्योंकि वहाँ करीब 1 घंटे तक जेपी नड्डा रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, तमाम कैबिनेट रहेगी, MNIT से जुड़े आला अधिकारी रहेंगे, कुछ विषय विशेषज्ञ भी बुलाए गए हैं जिनसे बातचीत की जाएगी। राजस्थान के रोड मैप को लेकर बातचीत होगी और 1 घंटे तक लंच के दौरान मुख्यमंत्री जेपी नड्डा के साथ रहेंगे। आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके से और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी, तमाम कार्यक्रम जो देर रात तक चलेंगे, रात 10 बजे तक जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी जेपी नड्डा को दी जाएगी। यहाँ से RIC जाएंगे, RIC में महिला सशक्तिकरण को समर्पित कार्यक्रम होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं के लिए कई घोषणाएं यानी कई सौगात राजस्थान की महिलाओं और बालिकाओं को दी जाएगी, उसको लेकर बातचीत होगी। और वहाँ से एक मानव श्रृंखला यानी सैकड़ों महिलाओं के हाथ में तिरंगे होंगे और RIC से और EP तक का जो सफर तय करेंगे मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा खुली कार में चलेंगे। मौसम अब सुहावना हो गया है, लगता है कि राजधानी का
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन देखिए जिसका हम जिक्र करें कि हर एक तस्वीर में एक संदेश होता है। मौलश्री का पौधा, आप इसको सर्च कीजिए या जो आयुर्वेद के जुड़े जानकार हैं उनसे बातचीत कीजिए। महिलाओं की शारीरिक समस्या के समाधान के तौर पर आयुर्वेदिक तौर पर इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इस पौधे को लगाया जा रहा है। आज हम अहिल्याबाई जी को याद करें, जो महिला सशक्तिकरण की पहचान, महिलाओं के अधिकारों के लिए जिन्होंने संपूर्ण जीवन कार्य किया। मौलश्री का पौधा उसी महिला समाज की समस्याओं के समाधान का प्रतीक है।